हैं बीच में वो छोटा बच्चा रोहित और उनके पीछे सेबिया चली जा रही है। जितने भी अयोध्यावासी हैं, जो भी महाराज को देखता है सब अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। देखा जाए इतने अपने जितने भी राज के लोग थे सबको बच्चे के तरह पालने वाले महाराज आज उन्हें देखकर सब अपना दरवाजा बंद कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई खरीद लिया, अगर कोई महाराज को ठिकाना दे दिया अपने घर में तो उसे फांसी की सजा हो जाएगी, इसे मत रखो कोई। आज महाराज छोटा बच्चा रोहित और वो उनकी पत्नी सेबिया चली जा रही है, कह रही है अरे दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे। अरे दुनिया वाले सज के तुम्हारे, दुनिया वाले सज के तुम्हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे। रानी कह रही है अरे मैं ना रहूंगी लेकिन गूंजेगी आए तेरे गाँव में, मैं ना रहूंगी लेकिन गूंजेगी आए तेरे गाँव में, हो मैं ना रहूंगी लेकिन गूंजेगी आए तेरे गाँव में। हेलो भैया थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। लेकिन गूंजेगी आए तेरे गाँव में, अब मैं तुम्हारी, अब मैं तुम्हारी, ओ अब मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारी सज के तुम्हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे। धीरे धीरे चले जा रहे हैं, महल से बाहर निकले, चले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी दौड़ कर कहते हैं काहे महाराज, अयोध्या में तो नहीं बिकिएगा लेकिन बिकिएगा कहाँ? अरे आप चिंता क्यों करते हैं? अरे मैं काशी में जाकर बिकूंगा, काशी तो आपके राज्य में नहीं आता, वो तो भोलेनाथ जी के त्रिशूल पर है, मैं वहां जाकर बिकूंगा। कहा तो ठीक है चले जाइए, लेकिन आपको मात्र मैं 30 दिन का मोहलत दे रहा हूं। 30 दिन के 30वां दिन मैं आपसे 60,000 मोहरे लूंगा। अगर आप 60,000 मोहरे मुझे नहीं दे सके तो मैं आपको पूरे परिवार के सहित जलाकर राख कर दूंगा। कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, आप जैसा कहे मैं चल रहा हूं।
चल रहे हैं, चल रहे हैं। जाते जाते 7 दिन बीत गया। वो छोटा बच्चा रोहित भूख के मारे तड़पने लगा, भूख के मारे तड़प रहा है कि चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। देश हुआ बेगाना। ओ तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन के नगरी एक बसाई। ओ बारिश में तेरी भीगे पाखे धूप में गर्मी धाई। बारिश में तेरी भीगे पाखे धूप में गर्मी धावे। ओ कम न कर जो तेरी मेहनत काम न कोई आई। कम न कर जो तेरी मेहनत काम नहीं में आई। ओ अच्छा है कुछ ले जाने से, अच्छा है कुछ ले जाने से, अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही चला जाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ। कि चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये हर देश हुआ बेगाना। हेलो 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 चेक हेलो हेलो 1 हेलो। हेलो। लेकिन जब बच्चा चला जा रहा है, लेकिन बाबूजी भूख के मारे बच्चा छटपट करने लगता है। कहा मैया, अरे मैया मुझको भूख लगी, अरे ला दो तुम कुछ खाने को। अरे प्राणी अन्न बिना जाता है और गला सूखता जाता है। अरे प्राणी अन्न बिना जाता है और गला सूखता जाता है। अरे प्राणी अन्न बिना जाता है और गला सूखता जाता है। अरे प्राणी अन्न बिना जाता है और गला सूखता जाता है। अरे प्राणी अन्न बिना जाता है और गला सूखता जाता है। कहा बेटा मैं कहां से ला कर दूं बेटा? अरे मेरे पास कुछ तुझे देने के लिए नहीं, लेकिन
पिता कहते हैं बेटा तू मेरा एक काम करेगा? कहा हाँ पिताजी कहिए। कहा बेटा देख यहां से दूर एक झोपड़ी दिखाई दे रहा है, उस झोपड़ी में जा और कहना है कि मैं 7 दिनों का भूखा हूं, कुछ मुझे भोजन करा दो, कुछ भोजन करा दो। कहा पिताजी मैं आता हूं, क्योंकि मेरा प्राण चला जा रहा है भूख के कारण। आज बच्चा चल रहा है, झोपड़ी के पास जाकर कहते हैं अरे ओ मैया, अरे ओ माँ, अरे कोई हो महल में, माँ मुझे थोड़ा सा भोजन करा दो मैया, मैं 7 दिनों का भूखा हूं मैया, मैंने 7 दिनों से भोजन नहीं किया। एक बूढ़ी माँ अंदर से आती है बाहर। कहा बेटा तू भूखा है बेटा? कहा मैया 7 दिनों से भूखा हूं, मैंने 7 दिनों से भोजन नहीं किया मैया, मुझे कुछ तो भोजन करा दे माँ, कुछ भोजन करा दे मैया। कहा बेटा चल मैं तुझे भोजन कराता हूं। छोटे बच्चे को अंदर ले जाती है, बैठकर अपने हाथों से बूढ़ी माता भोजन कराती है। कहा बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कहा माँ मेरे माता पिता भी हैं, दूर में बैठे हुए हैं, वो भी मैया 7 दिनों के भूखे हैं, कुछ खाया नहीं उन्होंने, मेरा तो प्राण चला जा रहा था मैया भूख के मारे, इसलिए मैं आपके यहाँ चला आया। कहा तो बेटा मेरे यहाँ एक चने का सत्तू का पोटली है, अगर तुम कहो तो तुम्हारी माता पिता के लिए दे दूं। कहा माँ बड़ा उपकार होगा तुम्हारे हम ऊपर, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा हमारे ऊपर अगर दे दो मैया। कहा तो बेटा ले जा, ले जा अपने माता पिता को भी खिलाना बेटा। पोटली को लेता है, दौड़ता हुआ रोहित चला आ रहा है। अरे ओ पिताजी, अरे ओ मैया देखो ना, अरे मैं तो भोजन कर लिया मैया, लेकिन मैं आपके लिए भी लेकर चला आ रहा हूं मैया। देखा जाए बाबूजी वो कैसा पुत्र है, आज अपने तो खाया है और अपने माता पिता के लिए भी लेकर चला आ रहा है। लेकिन आजकल के जो बेटे होते हैं बाबूजी, आप देखते होंगे कैसे होते हैं, क्योंकि अब वो स्टैंडर्ड जमाना आया है ना। अब बेटा बात मानता है माँ बाप का? नहीं मानता है। अभी देखिए आप लोग जैसे वृद्ध हैं तो रसनी बड़का मोबाइल चलेला हो नहीं चलेले हो, आज जो बेटा के नहीं दो तब फांसियां लगावे तैयार हो। देखा जाए आजकल मोबाइल का इतना जमाना आया है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अरे हिता मीता छूट गए, अरे संगा के संगतिया। देखा जाए बाबूजी, लोग भगवान के भजन से धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं और मोबाइल से सटते चले जा रहे हैं। एक जगह गए थे हम कार्यक्रम करने के लिए, और जब लौट के आ रहे थे तो एक जगह 10 लड़का मिल गया था और बीच में मोबाइल था और अजीब आवाज निकाल रहा था, मार 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 मार। ये कौन गेम चुके हो, मार 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 मार। आजकल लोग खेलते फ्री फायर, क्या क्या आजकल निकला है कि नहीं। तो हम लोग को डर लग गया कि कहीं मारेगा क्या पता नहीं। उसी जगह से गाड़ी फिर घुमा लिए और जहां कार्यक्रम करने गए थे फिर वहीं जाकर रात भर रहे, फिर भैया सुबह है। मोबाइल इतना खतरनाक भी हो गया है कि जिसका कोई गारंटी नहीं है। देखा जाए आजकल मोबाइल का इतना अच्छा क्यों नहीं, जो चीज आप देखो जे पढ़लो नहीं छे ओकरो अब इतना सुविधा, खाली बोलो की देखे चाहिए आज लिखे को जरूरी नहीं छे, तो क्यों नहीं चलाएंगे, है कि नहीं। लोग सोचे हो 4 घंटा जे कथा में बैठबे तो मोबाइले नहीं देख लेबे, सोचते हैं कि नहीं बाबूजी।
क्योंकि 1.5 GB डाटा। अच्छा देखिए, मनुष्य की कोई गारंटी है बाबूजी? कोई गारंटी है? नहीं है। कल की कोई गारंटी नहीं, लेकिन मोबाइल में लोग रिचार्ज 1 महीना कराई छे। अब वो कि जब दुकान जब करावे है महाराज 1 महीना करवे वो, हाँ के तब के साल भरी महाराज एक बार ये करवा ला और चलते तो कथिल बेरी बेरी करवे वो। बताइए, कल की कोई गारंटी नहीं, लेकिन रिचार्ज में साल भर 6 महीना का होता है रिचार्ज। कुछ कहा ही नहीं जा सकता बाबूजी। देखा जाए, अरे ही तमीत छूट गई, अरे संगा के संगतिया, अरे मोबाइल भइल बा, अरे मोबाइल भइल बा, ए दादा जिंदगी के संगतिया, मोबाइल भइल बा, ए दादा जिंदगी के संगतिया, मोबाइल भइल बा, ए दादा जिंदगी के संगतिया। ही तभी तो छूट गई, संग के संगतिया, मोबाइल भइल बा, मोबाइल भइल बा, ए बाबू जिंदगी के संगतिया, मोबाइल भइल बा, ए भैया जिंदगी के संगतिया, मोबाइल भइल बा, ए बाबू जिंदगी के संगतिया। देखा जाए, का जाने कब धैलस आदमी के नासा, का जाने का बना धैल से आदमी के नासा, रहन सहन बिगड़ल जाता, रहन सहन बिगड़ल जाता, बोली और भाषा, रहन सहन बिगड़ल जाता, बोली और भाषा, रहन सहन बिगड़ल जाता, बोली और भाषा। और क्या, आरे खेले ले, आरे खेलौना होले था, खेले ले खेलौना लेखा, बेटा बेटी नतिया, मोबाइल भइल बा, मोबाइल भइल बा, ए दादा जिंदगी, मोबाइल भइल बा, ए दादा जिंदगी के संगतिया, मोबाइल भइल बा, ए दादा जिंदगी के संगतिया। और देखा जाए, अगर बेटा मोबाइल देख रहा है और अगर आप उसे कह दिए कि बेटा ये काम है थोड़ा सा कर दो, का पागल है क्या जी? देखा ही नहीं छो, अभी मोबाइल ने देखे छे, जा हमरा सुने तो काम। अजर पढ़ो बाजर पढ़ो, काम हो गया काज बा, अजर पढ़ो बजर पढ़ो,
अरे चाहे हो खे बेटा बेटी, अरे चाहे आवरतिया, चाहे हो के बेटा बेटी चाहे औरतिया, मोबाइल बाइल बाए दादा जिंदगी के संग, मोबाइल बाइल बाए दादा जिंदगी के संगतिया, मोबाइल बाइल बाए दादा जिंदगी के संगतिया, मोबाइल बाइल बाए दादा जिंदगी के संगतिया। अरे खेल खिलौना लेखा बेटा बेटी नतिया, आरे खेल ले खिलौना, खेल ले खिलौना, खेल ले खिलौना लेखा, खेल ले खिलौना लेखा, खेल ले आज खेल ले खिलौना लेखा, ए भैया खेल ले खिलौना लेखा बेटा बेटी नतिया, मोबाइल बाइल बा ए दादाजी लगी के साथतिया, 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 मोबाइल बाइल बा ए दादाजी लगी के साथतिया। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की। आइए सभी लोग 2 मिनट भगवान का भजन करेंगे। अगर भगवान हाथ दिए हैं तो बजाइएगा, नहीं दिए तो कोई बात नहीं है। कहा जाता है कि कर नहीं है तो लाचार है। अगर भगवान ने हमें हाथ नहीं दिया तो हम लाचार हैं, हम बजा नहीं सकते हैं, लेकिन दिए हैं तो जरूर बजाइएगा। आइए 2 मिनट हाजिरी लगाएं भगवान के दरबार में, फिर कथा की ओर हम चलेंगे। कि डूबी जोरे मनवा अरे प्रभु के भजन में, अरे मिल जाए मुक्ति तो के, अरे मिल जाए मुक्ति तो के, अरे मानुष के तान में, अरे डूबी जोरे मनवा प्रभु के भजन में, डूबी जोरे मनवा प्रभु के भजन में, डूबी जोरे मनवा प्रभु के भजन में, मिल जाए मुक्ति तो के, मिल जाए मुक्ति तो के, मानुष के तान में, डूबी जोरे मनवा प्रभु के भजन में, डूबी जोरे मनवा प्रभु के भजन में। हेलो, इधर वाले तो बाबूजी बजा रहे हैं और बीच वाले हमारे नहीं बजा रहे। काहे न बजाए छो बाबूजी? भजन में आनंद ना आवी रहलो जी की? भजन में आनंद आवी रहलो छे ना? हमारी माता भजन में आनंद आ रही है ना, तो थोड़ा बजाएंगे है कि नहीं? शर्म नहीं ना कर रहे हैं? शर्म नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है कि एक छोटी सी बात एक कहानी बन सकती है, और महिला चाहे तो झांसी की रानी बन सकती है। तो आप लोग किसी से कम नहीं है। अच्छा देखो, 50% आरक्षण सरकार हम रोज नहीं दिले, कम छिए के रोज छिए, कम नहीं छिए। तनी बजाइयो, एकदम जम के बजाना है। अरे हरि के भजन से अरे सबरी तारी गईली, अरे राम कथा में अमर बन गईली, राम कथा में अमर बन गईली, राम कथा में
रख ले छी। अगर जो नए भगवान के कृपा हो जो है ना सटले रह जाते खेबो के ना। हे प्रभु अगर भगवान की ना कृपा हो जाए तब हाँ सटा उटक नहीं रखो बाबूजी इतनी खोली दो दिल। अच्छा किनका किनका सरारी में भगवान ने हाथ दिल को तनी उठा के दिखाओ तो कम मात्रा में दिले छकी उठा दीजिए एक बार भगवान के लिए हमारे लिए नहीं है कि नहीं। उठाइए एक बार लंबे लंबे हाथ दिए है तो उठाइए सम नहीं कीजिए। बोली प्रेम से राजा रामचंद्र की और ताली के साथ अरे हरि के भजन से तारी हम कह रहे ताली बजाने के लिए वो बाबूजी पीछे बैठे देर लो छी हमरा पर नजर पड़े सो तालिए बजा लो हमरा तने देखते तनिए ना कर दे आज जो होने देखते तब थ्रेसरिंग चली हे रही। प्रभु कम से कम कथा रोहित अपने माता पिता के लिए भी सत्तू का पोटली लेकर चला आ रहा है। माँ को लाकर देता है मैया मैंने तो भरपेट भोजन किया माँ लेकिन तुम्हारे और पिताजी के लिए भी लेकर आया। लो माँ खाओ। सेव्या अपने हाथों में लेती है अपने पति से कहती है स्वामी आप जाकर जरा मुंह हाथ धोकर आ लीजिए मैं तब तक भोजन निकाल लेती हूँ। कहा तो ठीक है चलते हैं। महाराज हाथ मुंह धोने के लिए इधर सत्तू का पोटली रखकर सेव्या केले के पत्ते को लाने के लिए चली जाती है कि भोजन किस पर देंगे। केले को पत्ते को लाने के लिए जाती है लेकिन विश्वामित्र जी सोचे अगर ऐसा ही इसे भोजन भाव मिलता रहेगा तब तो बातें खत्म है। कुछ तो करना पड़ेगा इसे सत्य के पद से नीचे कैसे उतारे। किया क्या लोमड़ी का वेश धारण कर लिए विश्वामित्र जी और गए और उस चने के पोटली को दांतों के तले दबाकर दूर ले जाकर उसे फाड़ कर खाने लगे। आज सेव्या आती है महाराज आते हैं हाथ मुंह धोकर बैठ चुके हैं कि सेव्या भोजन देगी लेकिन जब सेव्या आती है तो देखती है सामने पोटली नहीं है दूर एक लोमड़ी खा रही। चिंतित हो जाती है सेव्या की जिस हाथों से मैं 56 प्रकार का भोजन अपने स्वामी को परोस कर देती थी लेकिन आज मेरे स्वामी को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। जो ही देखते हैं ना महाराज सेव्या का मुंह समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और तब तक नजर पड़ जाती है लोमड़ी पर। काहे सेव्या चिंता मत करो अरे भगवान तेरा राह है कांटों का रास्ता भगवान तेरा राह है कांटों का रास्ता भगवान तेरा राह है कांटों का रास्ता। भगवान तेरा प्यार हो कांटों का रास्ता।
तेरा राह है कांटों का रास्ता। ए सेबिया, अरे जल पीकर रह जाएंगे, छोड़ दो, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। धीरे धीरे अयोध्या से बाहर हो काशी नगरी में प्रवेश कर गए। अब जितने भी राहगीर आते जाते हैं सबसे महाराज कह रहे हैं, अरे काशी के वासियों, अरे सुन ले मेरी पुकार, अरे बिकता हूँ कोई खरीद लो, होगी बड़ी उपकार। बिकता हूँ कोई खरीद लो, होगी बड़ी उपकार। बिकता हूँ मैं खरीद लो, होगी बड़ी उपकार। अरे काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार, और बिकता हूँ कोई खरीद लो, होगी बड़ी उपकार। बिकता हूँ मैं खरीद लो, होगी बड़ी उपकार। अरे बिकता हूँ मैं खरीद लो, होगी बड़ी उपकार। ए काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार, और बिकता हूँ कोई खरीद लो, होगी बड़ी उपकार। कोई खरीद लो, ए बाबू कोई खरीद लो ना, मैं बिक रहा हूं। लेकिन सब लोग जब सुनते इस बात को सब नजरअंदाज कर देते थे। और हमारे धर्मेंद्र बाबूजी जो कि लखीसराय के निवासी हैं, इनके ओर से आशीर्वाद स्वरूप इन्होंने 100 रुपए का आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव से इन्होंने दान को भेजा उन भाव को भगवती पूरा करे, मंगल में हो, भगवान अपनी छत्र छाया बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई खरीद लो ना, कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे खरीद सके। लेकिन जब सब लोग सुनते ना तो सब कहते कि लगता है ये पागल है। अरे कोई बिकता है भला? कोई बिकता है? ये बिक रहा है। कहा बाबू सही बात है, मैं बिक रहा हूं, कोई तो खरीद लो। अरे आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। ए भैया पहले आवाज सही कीजिए, गाने में एक जरा भी आनंद नहीं आ रहा है। एकदम आवाज लगता है पूरा गंजमय जिस तरह, साफ आवाज करें, कम ही आवाज में, हमको ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा साफ आवाज दीजिए। हेलो हेलो हेलो। जब गाते हैं तो फिर आपको भी लगता होगा कि कैसा बज रहा है। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। कहा आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, क्या मुझे कोई खरीदने वाला नहीं? घूम रहा है, भटक रहा है, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है बाबूजी। लेकिन देखा जाए एक ब्राह्मण जी चले आ रहे थे, जो ही इस बात को सुने ना कि आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, तो ही कहते हैं अरे भैया क्या क्या कह रहे हो आप लोग? कहा बाबू बिक रहा हूं, कोई खरीद लो ना, मुझे खरीद लो, मेरी पत्नी को खरीद लो, मेरे बच्चे को खरीद लो, कोई तो खरीद लो। कहा मुझे तुम्हारी तो जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेरे घर में एक नौकरानी की जरूरत है, तुम्हारी पत्नी को मैं खरीद सकता हूं, कितना दाम रखे हो? कहा 30,000 मोहरा एक व्यक्ति का। कहा तो तुम्हारी पत्नी को मैं खरीद सकता हूं। कहा नहीं नहीं बाबूजी मुझे खरीद लीजिए ना, पहले मुझे खरीद लीजिए। लेकिन पत्नी कहती है स्वामी आप चिंता क्यों करते हैं? अरे पहले आप बिके चाहे मैं बिके, बिकना तो दोनों का है, कोई इसमें खराब क्या बात है? स्वामी अगर मैं ही पहले बिक जाऊं तो उसमें कोई
अच्छा, हमारे गंगाधर सर जी जो कि काला के निवासी हैं, इनके ओर से आशीर्वाद स्वरूप इन्होंने 100 रुपए का आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव से इन्होंने दान को भेजा उन भाव को भगवती पूरा करी, मंगलमय हो, भगवान अपनी छत्र छाया बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा तुम बिक जाओगी? कहा हाँ स्वामी। अरे आप चिंता क्यों करते हैं स्वामी? अरे बिकना तो दोनों का है, आप बिके पहले चाहे मैं बिकूं। अरे 30,000 मोहरे तो आ जाएंगे ना स्वामी। देखते नहीं आप, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई आए हैं तो उसे लौटा क्यों रहे स्वामी? मैं बिक जाती हूँ ना। कहा तो अगर मगर कुछ नहीं कीजिए स्वामी, मैं बिक रही हूँ, मैं जा रही हूँ। महाराज मैं आपकी नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ, आपके घर में मैं नौकरानी का काम कर लूंगी। आप मेरे स्वामी को 30,000 मोहरे दे दीजिए। 30,000 मोहरे महाराज राजा हरिश्चंद्र को दे देते हैं वो ब्राह्मण देवता, और पत्नी को लेकर चलने लगते हैं। लेकिन अपनी पत्नी से महाराज कहते हैं, ऐसे पिया चली तो जा रही हो, लेकिन अरे जाओ ब्राह्मण के घर जाओ, अरे हद से ज्यादा सेवा करना। अरे नारी की व्रत धर्म देवी, अरे दिल में दान सदा रखना। नारी की अरे दिल में दान सदा रखना। नारी की अरे दिल में दान सदा रखना। अरे दिल में दान सदा रखना। कहा चली तो जा रही हो सेव्या, लेकिन मुझे दिल से भुलाना नहीं, मुझे दिल से भुलाना नहीं। कहा स्वामी ऐसा हो नहीं सकता है। आगे बढ़ती है सेव्या, लेकिन बाबूजी वो छोटा बेटा रोहित, जो माँ आगे बढ़ने लगी ना, बेटा का हृदय कचोटने लगा। माँ मुझसे दूर जा रही हो मैया, मुझसे दूर जा रही। नहीं मैया, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। माँ मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। दौड़ कर जाता है, अपने माँ को पकड़ लेता है। मैया मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा मैया, मैं अपने पिताजी के साथ नहीं, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं। कहा बेटा, अरे तुझे मालिक ले जाने के लिए तैयार होंगे तब ना बेटा। कहा देख लो, मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हारे बच्चे को नहीं। मैं तुम्हारे बच्चे को बोझ बनाने के लिए अपने घर में नहीं ले जाना चाहता। कहा बाबा ऐसा मत कहिए, बेटा है, बच्चा है, माँ के बिना कैसे रहेगा। बाबूजी माँ तो माँ होती है, चाहे वो हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, काली मैया हो, दुर्गा माँ हो, भगवती माँ हो, कोई भी माँ हो, लेकिन माँ माँ होती है बाबूजी। आज जिनको माँ है उनको तो पता नहीं चलने वाला, लेकिन बाबूजी जिनको माँ नहीं है उनको जाकर पूछा जाए। आज हमारी माता जी संसार को छोड़कर गई, उनके पुत्र से आज जाकर पूछा जाए कि आपकी माँ इस संसार को छोड़कर चली गई, आपको कैसी पीड़ा हो रही है, कैसी दर्द हो रही है, तो वो ये दर्द बताएंगे कि मेरी माँ इस संसार को छोड़कर चली गई, मुझे कैसा दर्द हो रहा है, कैसी पीड़ा हो रही है, कैसा मन कचोट रहा है। देखा जाए, कहा जाता है बाबूजी जेकर खातिर भगवान अरे बन के अइले कृष्ण राम, कि जेकर दूधवा से बढ़ के और मिठाई नहीं खे। और बाबूजी जो अपने माता पिता से प्रेम करते होंगे इस भजन में ताली जरूर बजाइएगा। और बातें ऊ अभागा जकरा माई नहीं खे, नहीं
भोजन नहीं करते थे तो माँ करती थी क्या? अरे दूध भात मुँह में खियावे चंदा मामा के दिखाई के। दूध भात मुँह में खियावे चंदा मामा के दिखाई के। छतिया से राखस लगाई हार आफत से बचाई के। छतिया से राखस लगाई हार आफत से बचाई के। छतिया से राखस लगाई हार आफत से बचाई के। छतिया से राखस लगाई हार आफत से बचाई के। माँ के दुआ से बढ़ के दवाई नहीं खे। माँ के दुआ से बढ़ के दवाई नहीं खे। माँ के दुआ से बढ़ के दवाई नहीं खे। बाटे हुआ भागा जकरा माई नहीं खे। बाटे हुआ भागा जकरा माई नहीं खे। जकर दूधवा से बढ़ के मिठाई नहीं खे। जकर दूधवा से बढ़ के मिठाई नहीं खे। बाटे हुआ भागा जकरा माई नहीं खे। बाटे हुआ भागा जकरा माई नहीं खे। बाटे हुआ भागा जकरा अरे माई नहीं खे। अरे बाटे हुआ भागा जकरा माई नहीं खे। कहा बाबूजी, ए मालिक आप मेरे बेटे को साथ में जाने दे। कहा तो सुन लो, बात मेरा यही रहेगा कि तेरे बेटे को अलग से भोजन नहीं दूंगा। तुझे जो भोजन मिलेगा ना उसी में से बांट कर अपने बेटे को खिलाना होगा। कहा मुझे मंजूर है मालिक, मुझे मंजूर है। मैं अपने बच्चे को अपने भोजन में से ही भोजन करवाऊंगा, लेकिन आप मेरे बेटे को जाने दे। कहा तो ठीक है। अपने बेटे को भी साथ लेकर चलती है, जाती है। और इधर महाराज फिर आवाज लगाने लगते हैं, कोई खरीद लो। फिर कहते हैं बाबू कोई खरीद लो ना, मैं बिक रहा हूं। अरे काशी के बासियों, अरे सुन लो मेरी पुकार। अरे बिकता हूँ कोई खरीद लो, होगी बड़ी पुकार। बिकता हूँ मैं खरीद लो, होगी बड़ी पुकार। अरे बिकता हूँ मैं खरीद लो, होगी बड़ी पुकार। अरे बिकता हूँ मैं खरीद लो, होगी बड़ी पुकार। बिकता हूँ कोई खरीद लो, होगी बड़ी पुकार। बाबूजी समय बीतते बीतते आज 29वां दिन जाने वाला है। एक दिन मात्र बचा है, और अगर इस एक दिन में अगर 60,000 मोहरे वो विश्वामित्र जी को नहीं दिया तो जलाकर राख कर दे। देखा जाए आज सब लोगों से कह रहे बाबू कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं, अरे जो मुझे खरीद सके। अरे मुझे कोई भी काम देंगे मैं कर लूंगा, कितनी भी कठिन से कठिन काम दे लेकिन मैं करूंगा, लेकिन बस मुझे खरीद ले कोई। जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस मुझे खरीद ले बाबू। आज 30वां दिन है, शाम होने वाला है, आधे घंटे का समय और है।
विश्वामित्र जी नजर टिकाए हुए हैं। आधा घंटा और, आधे घंटे के बाद चला ही जाऊं, कोई नहीं खरीदता है बाबू। अरे हमने क्या भूल किया जो ये सजा हमको मिली, हमने क्या भूल किया जो ये सजा हमको मिली, कि अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। जो ये सजा हमको मिली, हमसे क्या भूल हुई, देह किसी का ना दुखे, हमने बस इतना चाहा, देह किसी का ना दुखे, हमने इतना चाहा, किसी का ना दुखे, हमने बस इतना चाहा, पाप से दूर रहो, झूठ से बचना चाहा, पाप से दूर रहो, झूठ से बचना चाहा, लेकिन कि उसका बदला है मिला, उसका बदला है मिला जो ये सजा हमको मिली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। और क्या, अब तो ईमान धर्म का कोई कीमत ही नहीं, अब तो ईमान धर्म का कोई कीमत ही नहीं,
5 मिनट बाबूजी बचा हुआ, कोई खरीदा नहीं। विश्वामित्र जी आ जाते हैं, कहा क्या राजन याद है या भूल गए? कहा सब याद है महाराज। कहा बस 5 मिनट। कहा मैं जान रहा हूं कि 5 मिनट का समय है, बस 5 मिनट का समय है तुम्हारे पास, कोई खरीदता है तो खरीदा। अरे अब कौन आएगा तुम्हें खरीदने वाला, जब इतना दिन 30 दिन में कोई खरीदवे नहीं किया, ये 5 मिनट में तुमको कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, नहीं खरीद सकता, कोई खरीदने वाला है ही नहीं। कहा बाबूजी, काहे महात्मा, अरे थोड़ा धीरज तो धर लीजिए, लोग चाहे तो 1 मिनट में भी कुछ कर देते हैं, अभी तो 5 मिनट का समय है मेरे पास। कहा तो सोच लो, मैं यहीं बैठा हूं, देख लो। अरे 5 मिनट ना, क्या और ज्यादा? कहा 5 मिनट। जोर जोर से चिल्ला रहा, हे भगवान कोई तो खरीदने आ जाए, कोई तो खरीदने आ जाए। क्या कोई खरीदने वाला मुझे नहीं? अरे ब्राह्मण देवता मुझे जलाकर राख कर देंगे, कोई तो मुझे खरीद लो। हे बाबू बड़ा उपकार होगा बाबू, कोई खरीद लो, जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं बाबू, लेकिन कोई खरीद लो। 1 मिनट बचा हुआ है। खड़े हो जाते हैं विश्वामित्र जी, अपने हाथ में जल को लिए, अब मार देंगे। जो ही मारने ही वाले थे तब तक एक उधर से व्यक्ति चले आ रहे थे, अपने कांधे पर कंबल को लटकाए हुए, हाथ में लाठी को लिए हुए, दूर से ही कहते रुक जाओ, रुको मैं आ रहा हूं, रुको। रुक जाते हैं विश्वामित्र जी, आए। कहा क्या बात है? कहा बाबू कोई खरीद लो ना, आप मुझे खरीद लो, जो काम कहेंगे बाबूजी मैं कर दूंगा, जो कहिएगा मैं करूंगा, लेकिन मुझे खरीद लो। कहा कितना दाम रखे हो? कहा बस बाबूजी 30,000 मोहरे, 30,000 मेरे पास है, और बस और 30,000 मोहरे बाबू खरीद लो, नहीं तो मुझे जला कर राख कर दिया जाए। अरे मैं जल जाऊं तो ठीक है, लेकिन मेरे पूरे परिवार के सहित ये जला कर राख कर देगा, मुझे बचा लो। कहा ए महात्मा, कहा कहिए 2 मिनट का मोहलत देंगे आप? 2 मिनट का मोहलत? कहा मैं घर जाऊंगा और आऊंगा। कहा चलिए आपका भी तेवर थोड़ा देखिए लेते हैं, जाइए 2 मिनट का मोहलत दे दी। उस व्यक्ति का नाम क्या था? कल्लू सरदार जी। दौड़ कर जाते हैं अपने महल में, और तनिक भी देरी नहीं कि 30,000 मोहरे उठाए और दौड़ कर आते हैं, लीजिए। महात्मा जी आश्चर्यचकित हो रहे, ला दिया, खरीद लिया इसे? अब तो फेरे में पड़ गए, अब इसे सत के पद से नीचे कैसे करवाए? का अच्छा खरीद लिया, ठीक है दे दो। 60,000 मोहरे दे दी, मालिक के साथ चलने लगते हैं। कहा अरे तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम, आप मुझे हरिया बुला सकते हैं। कहा तो ठीक है चलो हरिया, मेरे यहाँ कोई काम तुझे नहीं करनी है, बस मेरे नहाने के लिए 2 डब्बा पानी भर देना है, जंगल से कुछ लकड़ी ला देनी है जिससे भोजन पकेगा, और अगर थोड़ा बहुत काम मालकिन कहे कर देना है, बस और तुम्हें कोई काम नहीं। चलो मैं तुम्हें दुकान में ले जाता हूँ। दुकान में काहे मालिक जी, मेरा ये दोस्त है, मेरे यहाँ काम करेगा, और आप ये जो भी इच्छा करे कि मुझे ये खाने का मन है, आप बिंदास दे दीजिएगा, पैसे की चिंता मत कीजिए, जो खाना चाहे इसे दीजिएगा। बड़ा भोला लड़का है, बड़ा भोला नौजवान है। कहा ठीक है दे दूंगा। काम पर लग गए, वही 2 डब्बा पानी भरना, जंगल से लकड़ी लाना, थोड़ा बहुत जो मालकिन काम कहे इधर उधर कर देना, इतना ही काम था। दुकान में जाते थे भोजन करने के लिए, जैसे गए दुकान वाले मालिक कहते कहिए भाई क्या खाओगे, रसमलाई दूं? बड़े अच्छे अच्छे पकवान मेरे यहाँ बनते हैं, क्या खाओगे, क्या खाना पसंद करोगे? जितनी महंगी से महंगी चीज खा सकते हो आप। कहा मालिक
अगर मैं आपसे कहूं तो आप बुरा मत मानना, आपके दुकान में सबसे सस्ती जो चीज हो, जो सबसे सस्ती हो, आप वही मुझे खाने के लिए दे, मुझे महंगा नहीं खाना। कहा कैसी बात करते, अरे यार तुम्हें ऑर्डर मिला है, अरे खाओ ना पूरा, जो मन करे वो खाओ। अरे तुम्हें तो आज्ञा मिल गई है ना तुम्हारे मालिक से कि जो खाना चाहे खिलाओ, तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो? कहा मैं पीछे हट रहा हूं, मुझे ज्यादा मेवा मिष्ठान का कोई शौक नहीं, बस मुझे आप जो सस्ती से सस्ती चीज हो वही दे। कहा तो देख लो भैया, बता देते हैं पहले कि मेरे दुकान में ढेरों दिन का रखा हुआ चने का सत्तू है, ढेरों दिन का है, अगर खाना चाहोगे सबसे सस्ती तो वही है भैया, और क्या बताएं। कहा तो वही दे दीजिए, वही हम खा लेंगे, हमें कुछ मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए, बस हमें वही दे दीजिए। कहा तो ले लो, दे दिया। रोजाना उनका काम था, सारे काम को करके भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर भजन को गाना, भगवान को मनाना, और उनका कुछ काम नहीं, बड़े अच्छे ढंग से सब चीज चल रहा था। भोलेनाथ जी के दरबार में जाकर महाराज हरिश्चंद्र जी गा रहे हैं, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे।
ओ शंकर मेरे, अरे कब होंगे दर्शन तेरे। लेकिन इधर पत्नी को जो लाए हैं ना, हमारी सेपिया जो आई है, ब्राह्मण देवता जब घर में लेकर आते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, क्या जी नौकरानी लाए हो?